हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज हम बैचलर्स फेवरेट छत्तीसगढ़ी स्पेशल टमाटर की चटनी और रोटी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा छान कर ले लिया है। अब पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आटे के ऊपर डाल करके आटा हम तैयार कर लेंगे गूँथ के। ध्यान रहे हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर आटा गूँथने से हमारा मेज़रमेंट ख़राब नहीं होता। हमारी आज की रेसिपी उन बैचलर्स को डेडिकेटेड है जिनको आटा गूँथना, सब्ज़ी बनाना नहीं आता। इसलिए आज हम सिंपल टमाटर की चटनी और 3 प्रकार से रोटी बनाने का तरीका जानेंगे। आप इसमें से जो भी चाहें उस तरीक़े को इस्तेमाल करके रोटी बनाना सीख सकते हैं। हमारा आटा गूँथ के लगभग तैयार हो गया है। इसके लिए हमने 1 कप पानी लिया था जो आटा गूँथने के लिए एकदम परफेक्ट था। चलिए इसको ढक के हम आगे बढ़ते हैं। चटनी के लिए मैंने टमाटर को धोकर इस तरह से कट कर लिया है। खूब सारा लहसुन और कड़ी पत्ता ले लिया है। थोड़ी सी कटी हुई मेथी पत्ता, 8-10 मिर्च, कटी हुई धनिया पत्ती ऊपर से डालने के लिए। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। 1 चम्मच सरसों डाल देंगे। सरसों जैसे चटकने लगे हम उसमें कटी हुई मेथी पत्ता डाल देंगे जो ऑप्शनल है, और उसके बाद कड़ी पत्ता को हम डाल देंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद खूब सारा लहसुन डाल दें। अगर आप चाहें तो लहसुन की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे सौंधा सौंधा टेस्ट आता है। अब हम टमाटर को डालकर ढक देंगे ताकि फ़ौरन ऊपर की तरफ ना छिटके। फिर कुछ सेकंड में ही ढक्कन खोलकर अपने स्वादानुसार नमक डालकर हल्का सा चला लेंगे और उसको ढककर आँच को कम कर देंगे 1-2 मिनट के लिए। टमाटर की चटनी एक ऐसी रेसिपी है जिससे बैचलर्स बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आसानी से मिनटों में बना सकते हैं। अब हम मिर्च को डाल देंगे। मैंने ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे टमाटर की चटनी को ज़्यादा ही तीखी पसंद है। अब उसको चलाने के बाद अपना गुस्सा इस तरीके से निकाल देंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। मिर्च का स्वाद भी टमाटर की चटनी में आएगा और हमारी चटनी भी बिना ज़्यादा देरी के अच्छे से गल जाएगी। अब हमारी चटनी तैयार हो गई है। धनिया पत्ती डाल करके इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, टमाटर की चटनी हो और रोटी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे मुझे रोटी पसंद है और बैचलर्स को रोटी बनाना नहीं आता, इसलिए मैं रोटी की रेसिपी डाल रही हूँ। हमारा आटा भी गूँथ के एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम आटे को 2 भागों में बाँट देंगे। एक भाग को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरे भाग की लोइयाँ काट के तैयार कर लेंगे। आज हम बैचलर्स को रोटी बनाने के 3 तरीके बताएंगे। आपको उनमें से जो भी तरीका सही लगे उसे बहुत प्यार के साथ फॉलो कर लें और प्यूर द हीट चैनल को भी बड़े प्यार के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। तैयार लोई में इस तरीके से थोड़ा सा आटा लगा लें और बेलन को हल्के हाथों से इस तरीके से पकड़ लेना है और धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरीके से चलाना है। बेलन को हल्के हाथों से लगातार चलाते रहना है। ज़रूरत पड़ने पे आटा ले लें, वापस से हल्के हल्के हाथों से चलाते रहें। मैं रोटी बनाने के लिए पापड़ वाली बेलन का इस्तेमाल करती हूँ। इससे रोटी जल्दी और पतली बनती है। हमारी रोटी भी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। ये बहुत पुराना तरीका है। वापस से रोटी को हमको इस तरीके से बनाना है। ये आप करते रहें, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा और रोटी बनाना भी सीख जाएंगे। नहीं तो आप रोटी को जैसे चाहें आड़ा टेढ़ा तिरछा मोटा जैसे चाहें वैसे बेल लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत पुराना नुस्खा है। हम ये प्लेट लेंगे। अब इस गोल प्लेट को बनाई हुई रोटी के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, देखिए दोस्तों, और उसको अच्छे से दबा देंगे। अब ये तरीका बैचलर्स ना कर पाएँ ऐसा तो हो नहीं सकता। इस तरीके से भी आपकी रोटी बहुत अच्छी और गोल बनेगी। ये तरीका बताते बताते मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। मेरी बेटी भी आजकल ऐसे ही रोटी बनाती है। 2 तरीके की रोटी भी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों इसको सेक लेते हैं। मैंने तवा में तेल लगा कर के पहले से गरम कर लिया था, और यदि आप चाहें तो इस तरीके से आटा लगा कर के भी उसको कॉटन वाले कपड़े से, ध्यान रहे सूती वाले कपड़े से पोंछ देंगे। इससे हमारी रोटी कभी चिपकेगी नहीं। तवा बहुत अच्छे से गरम हो गया है, ना ही आँच तेज़ है ना ही एकदम कम है। अब हम सबसे छोटी वाली रोटी को डाल देंगे और उसको दोनों तरफ से अल्टी पल्टी करके सेक लेंगे। और सेकते समय ध्यान रहे दोस्तों,
इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें, बहुत ज़रूरी है, तभी आप रोटी बनाना सीख पाएंगे। अब हम कॉटन वाले कपड़े से दोनों तरफ देखिए इस तरीके से हमको हल्का हल्का सेकना है और फिर से दूसरी तरफ पलट करके हम सेक लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको सेक लेना है और देखिए हमारा रोटी बनके तैयार हो गया है। छोटा वाला जो गौ माता को जाएगा, वापस इसको पोंछ लेंगे कॉटन से। अब दूसरी वाली जो हमने डिज़ाइन वाली बनाई थी गोल वाले प्लेट से, उस रोटी को हम डालेंगे और उसको भी उसी तरीके से धीरे धीरे हम सेक लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया रोटी बनाने का ये दोनों तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कारण के साथ। देखिए एक तरफ अच्छे से सीख गया है। अब इसको हम पलट लेते हैं और धीरे धीरे कॉटन की सहायता से, सूती वाले कपड़े की सहायता से ऐसे हम इसको सेंक लेंगे। अब दूसरी तरफ भी पलट के हम इसको कॉटन की सहायता से अच्छे से सेंक लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूली फूली रोटी बनके तैयार हुई है। अब मेरे द्वारा बनाई गई रोटी को भी हम सेंक लेते हैं। इसको भी उसी तरीके से सेंकना है दोस्तों। आप चाहें तो रोटी को सेंकने के लिए चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए मैं रोटी को सेंकने के लिए हमेशा कॉटन वाले कपड़े का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे रोटियाँ दोनों तरफ से बराबर और अच्छे से सिक जाती है और बहुत अच्छे से फूली फूली भी रहती है। देखिए दोस्तों, हमारी ये रोटी भी बनके एकदम तैयार हो गई है। जो बैचलर्स मेहनत करने से बचना चाहते हैं और रोटी वोटी बेलना नहीं चाहते, उनके लिए आइडिया नंबर 3, लोई को इस तरीके से हाथ में लें और धीरे धीरे से फैला दें। मैंने नॉनस्टिक तवे में तेल या घी को डाल करके गरम करने के लिए रख दिया है। अब इस तरीके से अल्टी पल्टी करके उसको अच्छे से फैला लें और उसके बाद तवे में डाल दें। अब इसको एकदम धीमी आंच पे तवे में सिकने देंगे। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा, हम बीच बीच में हल्का हल्का हम उसको चेक कर लेंगे। ये आपका काम और समय दोनों का बचत करेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे थपोला रोटी कहा जाता है। देखिए ये एक तरफ से सिक गया है। अब इसमें ऊपर से घी या तेल को अच्छे से लगा देंगे। अब इसके बाद इसको लगाने के बाद पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से भी एकदम कम आंच में आराम से इसको सेंकने देंगे और ऊपर से भी घी लगा देंगे। है ना रोटी बनाने का एकदम आसान तरीका। ऐसे ही स्वादिष्ट और आसान व्यंजनों के लिए आपके अपने चैनल ब्यूट द हीट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, समस्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थपोला रोटी को ऊपर नीचे से अच्छे से सेकने के बाद किनारों से भी अच्छे से सेक लें। उसके लिए इसको अच्छे से दबा लें इस तरीके से। वाह, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो एलिगेंट। तो फिर हो जाए। बैचलर्स फेवरेट स्पेशल थाली भी रेडी है। ये रोटी मैंने बनाई थी और ये बैचलर तरीके से बनाई हुई रोटी है। और सबसे आखिरी में बिना किसी मेहनत के बनाई हुई थपोला रोटी है। और इन सब के साथ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर की चटनी, एकदम तीखी, जो सबको पसंद आएगी और आप आसानी से बना भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपने खाने का मज़ा लूटती हूँ और आप कीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बनाइए, खाइए और मज़ा उठाइए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ऐसी और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।